नमस्कार, आप देख रहे हैं राजधानी लाइव। मैं हूं आपके साथ काजल ठाकुर। कोरोना की दूसरी लहर ने देश में तबाही मचा दी थी, लेकिन आपको बता दें कि देश की राजधानी दिल्ली भी इसकी चपेट से नहीं बच सकी थी। लेकिन पिछले कुछ दिनों से पूरे देश में कोरोना के मामलों में थोड़ी कमी दिखाई दे रही है। अब राजधानी दिल्ली में कोरोना संक्रमितों की संख्या में भी कमी आ रही है। पिछले 24 घंटों में राजधानी में सिर्फ 623 नए मामले सामने आए हैं। और आपको ये बता दें कि 18 मार्च के बाद से एक दिन में ये सबसे कम आने वाला आंकड़ा है। 18 मार्च को दिल्ली में 607 नए कोरोना केस सामने आए थे और वहीं 62 लोगों ने कोरोना संक्रमण की वजह से दम तोड़ दिया था। सोमवार को जहां पॉजिटिविटी दर 99% हो गई थी, तो वहीं मंगलवार को ये घटकर 71% हो गई थी। तो देश की राजधानी दिल्ली में अब कोरोना के केस लगातार कम होते चले जा रहे हैं, जो कि राहत की खबर है। हालांकि लॉकडाउन का असर दिखाई दे रहा है। सरकार का बार बार यही कहना है कि लॉकडाउन लगाया गया, उसका असर दिखाई दे रहा है। प्रभावी लॉकडाउन रहा, जिसकी वजह से कोरोना केसों में लगातार गिरावट दर्ज की गई। लगातार गिरावट आई, जिसकी वजह से देखने को ये मिला है। आज 623 केस आना बहुत बड़ी राहत की खबर है। और सबसे बड़ी राहत की खबर पब्लिक के लिए है, स्वास्थ्य विभाग के लिए भी है और सरकार के लिए भी है, जो दिल्ली वासी हैं उनके लिए भी है। क्योंकि कुछ रियायतों के साथ अब लॉकडाउन लगाया गया है। इस बार का जो लॉकडाउन है 1 हफ्ते हालांकि वो भी है, लेकिन कुछ रियायतें इस बार के लॉकडाउन में हैं। और सरकार की तरफ से पहले ही कह दिया गया है कि जैसे जैसे केस कम होते रहे तो लॉकडाउन में जो रियायतें हैं वो कम होती जाएंगी। राजीव तिवारी संवाददाता दिल्ली से इस समय हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। राजीव, 623 केस आना बहुत बड़ी राहत की खबर है, दिल्ली वासियों के लिए भी, सरकार के लिए भी, स्वास्थ्य विभाग के लिए भी। देखिए, बिल्कुल सही कहा आपने। यहाँ पर बात करें जिस तरीके से अब पिछले 24 घंटे के अंदर जो 623 केस आए हैं, यानी कि पॉजिटिव केस, तो वो कहीं ना कहीं स्थिति जरूर सामान्य होती नजर आ रही है। क्योंकि जिस तरीके से दिल्ली सरकार निरंतर कोशिश कर रही थी कोरोना के आंकड़ों में गिरावट हो और कहीं ना कहीं संक्रमण का दर जो है वो घटता हुआ नजर आए, मगर वही चीज अब देखने को मिल रही है और लगातार कहीं ना कहीं आंकड़े जो है वो घटते चले जा रहे हैं। लगभग अब 623 केस हो चुके हैं, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं दिल्ली सरकार ने थोड़ी बहुत राहत की सांस ली है। मगर बात करें जिस तरीके से दिल्ली सरकार ने कहा कि लॉकडाउन की वजह से ही ये आंकड़े घटे हैं और कहीं ना कहीं लोगों ने भी सहयोग करा है इसके अंदर, मगर जिस तरीके से जनता की बात करें तो जनता ने बिल्कुल सहयोग किया है, लॉकडाउन का पालन भी किया है, तो यहाँ तक कि अपने घरों के अंदर भी रहे। मगर जिस तरीके से अब अनलॉक की प्रक्रिया अपनाई जा रही है, यानी कि 1 हफ्ते का लॉकडाउन जरूर बढ़ाया गया है, मगर उसके अंदर 2 सेक्टरों को जरूर राहत देने की कोशिश की गई है। कह सकते हैं कॉर्पोरेशन सेक्टर या फिर कहें फैक्ट्री वर्ग जो है वो कहीं ना कहीं इसके अंदर राहत देने की कोशिश की है, क्योंकि जो मजदूर वर्ग है वो इनके अंदर सबसे ज्यादा काम करता है और उनको कहीं ना कहीं 2 वक्त की रोटी के लिए कहीं ना कहीं जद्दोजहद करनी पड़ रही थी और वो कहीं ना कहीं अब उनको राहत दी गई है। मगर बात करें जिस तरीके से अनलॉक की प्रक्रिया की, वो अभी तक स्टार्ट जरूर की गई है, मगर आने वाले दिनों के अंदर जैसे जैसे आंकड़े घटेंगे उसके हिसाब से ही दिल्ली सरकार और ज्यादा रियायत देने की कोशिश करेगी और ज्यादा जनता को सुविधाएं देने की कोशिश करेगी। कि अभी मगर अभी मार्केटें नहीं खोली गई है, शॉपिंग मॉल नहीं खोले गए, स्कूल नहीं खोले गए, होटल नहीं खोले गए, मगर आने वाले दिनों के अंदर जैसे जैसे आंकड़े घटेंगे तो इनको भी कहीं ना कहीं राहत देने की कोशिश की जाएगी। जी, इस बार का लॉकडाउन जो लगाया गया, हमने देखा कुछ रियायतें इस बार के लॉकडाउन में देखी गई हैं, लेकिन उससे बड़ी एक जो तस्वीर दिखी है वो ये है कि दिल्ली में जाम की स्थिति बहुत ज्यादा हो गई थी। देखिए, बिल्कुल सही कहा आपने। यहाँ पर बात करें जिस तरीके से आपको हमारे पीछे भी दिखा होगा, लगातार कहीं ना कहीं ट्रैफिक व्यवस्था बिल्कुल चली हुई है और ये लगभग सुबह 8 बजे का टाइम है, तो कहीं ना कहीं व्यवस्था जरूर बिगड़ी हुई है, क्योंकि लगातार जनता जो है बाहर निकलती चली जा रही है। जैसे जैसे उनको पता लग रहा है कि अनलॉक की प्रक्रिया अपनाई जा रही है तो जनता बिल्कुल बाहर निकल रही है और कहीं ना कहीं इसी वजह से कल भी हमने यही देखने को मिला था कि जाम की स्थिति भी बनी थी और कहीं ना कहीं आईटीओ पर भी यही स्थिति बनी थी और उसको कहीं ना कहीं कंट्रोल करने के लिए दिल्ली पुलिस को मदद करनी पड़ी। मगर बात करें जिस तरीके से अनलॉक की प्रक्रिया की अपनाई जा रही है उसके अंदर जरूर राहत देने की कोशिश की जा रही है। सरकारें बार बार कह रही है कि अगर अनलॉक की प्रक्रिया अपनानी है तो कहीं ना कहीं नियमों का पालन करना होगा, मगर जिस तरीके से आंकड़े बढ़ते हैं तो कहीं ना कहीं दोबारा से लॉकडाउन लगाने के लिए भी दिल्ली सरकार ने कह दिया है। मगर देखना होगा कि आंकड़े बढ़ेंगे या घटेंगे, क्योंकि अभी तक आंकड़े घटते हुए नजर आ रहे हैं और कहीं ना कहीं दिल्ली सरकार को भी और जनता को भी राहत के साथ मिलती नजर आ रही है। मगर बात करें जिस तरीके से वैक्सीन की, तो वैक्सीन जरूर 18 साल से ऊपर के लोगों के लिए अभी तक नहीं मिल पाई है और कहीं ना कहीं दिल्ली सरकार बिल्कुल उसके लिए भी कोशिश कर रही है। मगर ये जरूर है कि जिस तरीके से वैक्सीन का जो 45 साल के ऊपर का प्रक्रिया है वो जरूर अपनाई जा रही है और लगातार उसके लिए कहीं ना कहीं जनता को जागरूक किया जा रहा है और टीकाकरण भी किया जा रहा है। जी, वैक्सीन की प्रक्रिया लगातार अपनाई जा रही है, लेकिन बड़ी बात यह है कि जो वैक्सीन के सेंटर बंद हुए थे, क्या उनको खोला गया है या फिर बंद ही हैं, या फिर और ज्यादा जो वैक्सीनेशन के सेंटर थे वो बंद होने लगे हैं? क्या चल रहा है अभी दिल्ली में?
देखिए बिल्कुल ताई, जिस तरीके से 18 साल के ऊपर के लोगों के लिए जो वैक्सीनेशन सेंटर बनाए गए थे, लगभग 100 सेंटर बनाए गए थे पूरी दिल्ली के अंदर। लगभग 80 के करीब सेंटर जो है वो बिल्कुल बंद पड़े हुए हैं, उनके अंदर वैक्सीनेशन का टीकाकरण नहीं किया जा रहा है। मगर बात करें जिस तरीके 45 साल से ऊपर के लोगों के लिए, वो जरूर सुचारू रूप से चालू हुआ और उसके लिए भी दिल्ली सरकार कोशिश कर रही है कि वैक्सीन उपलब्ध कराई जाए। और वैक्सीन अभी तक मिल नहीं पाई है दिल्ली सरकार को, मगर दिल्ली सरकार निरंतर कैसे भारतीय बायोटेक कंपनी हो या फिर फाइजर हो या फिर और बड़ी कंपनियां हो, उनसे भी कांटेक्ट कर रही है। यहाँ तक कि उनको भी आशंका लग रही है कि आने वाले दिनों के अंदर वैक्सीन मिल सकती है। केंद्र सरकार से भी अपील की गई है और केंद्र सरकार भी जून के सेकेंड वीक तक वैक्सीन उपलब्ध कराएगी और कहीं ना कहीं हर तरीके से कोशिश की गई जनता को ज्यादा से ज्यादा वैक्सीनेशन का टीकाकरण मिल सके। मगर जो तीसरी लहर के लिए कहा गया है कि विशेषज्ञों के द्वारा कि तीसरी लहर बच्चों के लिए घातक है, अब देखना होगा कि बच्चों के लिए टीकाकरण कब तक पहुंच पाएगा, क्योंकि अभी तक दिल्ली सरकार 18 साल से ऊपर के लोगों के लिए वैक्सीनेशन का टीकाकरण नहीं मुहैया करा पाई है। मगर आने वाले दिनों के अंदर 18 साल से ऊपर के लोगों के लिए भी टीकाकरण मिलेगा और 18 साल से नीचे के लोगों के लिए भी वो भी टीकाकरण दिया जाएगा। जी, क्या लग रहा है कि दिल्ली की सरकार जब एक हफ्ते का लॉकडाउन पूरा हो जाएगा तो कुछ और रियायतें मिल सकती हैं या फिर लॉकडाउन खत्म हो सकता है? देखिए बिल्कुल बताइए, दिल्ली सरकार ने जिस तरीके से 7 जून तक के लिए लॉकडाउन बढ़ा दिया गया, तो एक हफ्ते का जरूर लॉकडाउन बढ़ाया। मगर अगर आंकड़े और ज्यादा कम होते हैं तो कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत और राहत दी जा सकती है। कुछ साप्ताहिक बाजारों को भी खोलने की बात चल रही है, तो वो भी खोली जा सकती है। मगर जब आंकड़े कम होंगे तो ही इसको प्रक्रिया अपनाया जाएगा। अगर आंकड़े बढ़ते हैं तो फिर कह सकते हैं साप्ताहिक बाजारों को, मार्केटों को नहीं खोला जाएगा। मगर दिल्ली सरकार निरंतर यही उम्मीद कर रही है कि आंकड़े घटेंगे तो कहीं ना कहीं जनता को थोड़ी बहुत राहत और मिल सकती है। मगर देखना होगा कि लॉकडाउन दोबारा से बढ़ाया जाएगा या फिर राहत दी जाएगी। जी, आप दिल्ली में इस समय मौजूद हैं, वहां पर लोगों से बातचीत करते होंगे। जो दिल्ली के लोग हैं वो क्या चाहते हैं? वो चाहते हैं कि लॉकडाउन खत्म हो जाए या फिर चाहते हैं कि लॉकडाउन ऐसे ही लगा रहे या फिर चाहते हैं कि कुछ पाबंदियां हटा दी जाएं, उसी में गुजारा कर लेंगे? देखिए बिल्कुल भाई, जिस तरीके से बात करें अनलॉक की हाँ। प्रक्रिया की, तो वो बिल्कुल जनता यही चाहती है कि किसी भी तरीके से उनका काम धंधा चले ताकि वो 2 वक्त की रोटी रोटी कमा सके। मगर जिस तरीके से बात करें ग्रामीण लेवल की, यानी कि जो गरीब तबका है वो सबसे ज्यादा परेशान है, क्योंकि अभी तक उनके पास ऐसा कोई भी साधन नहीं मिल पा रहा था। जिनके पास राशन कार्ड नहीं था, सबसे ज्यादा उनको लोगों को परेशानी हुई क्योंकि सरकार की तरफ से राशन नहीं मिल पा रहा था और कहीं ना कहीं उनको 2 वक्त की रोटी कमाने के लिए बड़ी जद्दोजहद करनी पड़ रही थी। मगर जिस तरीके से अनलॉक किया गया है उससे कहीं ना कहीं जनता को राहत मिली और जनता यही चाहती थी कि किसी भी तरीके से अनलॉक किया जाए ताकि वो लोग अपने बच्चों के लिए रोटी रोटी कमा सके और कहीं ना कहीं घर का जो गुजारा है वो चल सके। मगर दिल्ली सरकार ने भी स्पष्ट कर दिया कि आने वाले दिनों के अंदर आज जैसे जैसे आंकड़े कम होंगे वो जनता के बारे में सोचेंगे और साप्ताहिक बाजार हो या फिर मजदूर वर्ग की दुकानें हो या फिर फैक्ट्री वर्ग हो, वो सभी को खोला जाएगा। मगर धीरे धीरे खोला जाएगा, ये एकदम प्रक्रिया अपनाई नहीं जाएगी। अगर आंकड़े बढ़ते हैं तो शायद दोबारा से लॉकडाउन का पालन, जो सख्ती से पालन होगा वो दोबारा से करवाया जाएगा। मगर देखना है कि जिस तरीके से आंकड़े घट रहे हैं उससे साफ जाहिर है कहीं ना कहीं आने वाले दिनों के अंदर और ज्यादा राहत दी जा सकती है दिल्ली सरकार द्वारा। जी, तरीके से जिस रफ्तार से केसेस बढ़ रहे थे, लेकिन अब जिस रफ्तार से कम होते गए हैं, राहत के साथ सरकार के लिए तो है ही, स्वास्थ्य विभाग के लिए भी है, लेकिन उससे बड़ी बात यह है कि मौत के आंकड़े कम होने का नाम नहीं ले रहे हैं। क्या लग रहा है इसके पीछे? देखिए बिल्कुल भाई, जिस तरीके से बात करें कोरोना की जो आंकड़े थे वो कहीं ना कहीं घटते नजर आ रहे हैं, मगर कहीं ना कहीं मरने वालों की संख्या जरूर बढ़ रही है, क्योंकि किसी ना किसी कारणवश जिनको सांस की बीमारी थी या फिर दिक्कतें थी या फिर शुगर की दिक्कतें थी वो कहीं ना कहीं ज्यादा दिन में परिवारित हुए हैं और कहीं ना कहीं उनमें ज्यादा दिक्कतें आई है देखने के लिए। मगर जिस तरीके से दिल्ली सरकार अभी भी उनके लिए भी कहीं ना कहीं कोशिश कर रही है, चाहे वो इम्यूनिटी बढ़ाने की, बूस्टर बढ़ाने की बात हो या फिर कहे वैक्सीनेशन सेंटर खोलने की बात हो, लगातार इस प्रक्रिया को अपनाने की कोशिश जरूर की जा रही है। मगर अभी तक बड़ी कामयाबी नहीं मिली है, क्योंकि मरने वालों की संख्या जरूर बढ़ी हुई है। उसको भी कंट्रोल करने के लिए दिल्ली सरकार निरंतर कोशिश कर रही है और इसीलिए शायद एक हफ्ते का लॉकडाउन बढ़ाया गया है। और आने वाले दिनों के अंदर अगर आंकड़े घटते हैं और मरने वालों के आंकड़े भी घटते हैं तो कहीं ना कहीं दिल्ली सरकार और जनता को राहत देने की कोशिश करेगी। जी राजीव, बार बार दिल्ली सरकार की तरफ से कहा जाता है कि अगर हमें वैक्सीन मिल जाए तो हम बहुत बड़ी आबादी को वैक्सीनेट कर देंगे, अगर हमें वैक्सीन मिल जाए तो हम कुछ ही महीनों के अंदर पूरी दिल्ली को वैक्सीन लगा देंगे। वो कौन सी तैयारी है दिल्ली सरकार की तरफ से जो कि दिखाई देती है कि अगर वैक्सीन मिल गई, चाहे वो भारत की कंपनियों से मिले या फिर अन्य देशों की कंपनियों से मिले, जिस भी तरीके से अगर वैक्सीन मिल जाती है तो वो कौन सी तैयारियां हैं जो कि दिल्ली सरकार की तरफ से देखने को मिल रही है पूरी दिल्ली को कुछ ही महीनों में वैक्सीनेट करने की?
देखिए बिल्कुल भाई, जिस तरीके से बात करें दिल्ली सरकार की रणनीति की, तो दिल्ली सरकार के पास रणनीति जरूर है और दिल्ली सरकार ये रणनीति अपनाना भी चाहती है, क्योंकि जिस तरीके से 18 साल से ऊपर के लोगों के लिए लगभग 100 सेंटर खोले गए थे, यानी कि इससे साफ जारी था स्थिति को कंट्रोल किया जाएगा और ज्यादा से ज्यादा टीकाकरण, जब सेंटर खुलेंगे तो ज्यादा से ज्यादा पब्लिक को भी टीकाकरण मिलेगा और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक टीकाकरण पहुंचेगा भी। मगर वो प्रक्रिया रुक गई और कहीं ना कहीं टीकाकरण की वजह से, क्योंकि वैक्सीनेशन नहीं था। मगर दिल्ली सरकार की बात करें तो दिल्ली सरकार निरंतर केंद्र सरकार से अपील जरूर कर रही है कि वैक्सीनेशन टीकाकरण जो है वो उनको दिया जाए, ताकि वो डोज हर व्यक्ति को पहुंचा सके। मगर जिस तरीके से बात करें केंद्र सरकार के पास, तो केंद्र सरकार के पास भारतीय कह सकते हैं स्वदेशी वैक्सीन भी है और कहीं ना कहीं विदेशों से आई हुई वैक्सीन भी है, फाइजर हो या फिर रूस की वैक्सीन हो या फिर और वैक्सीन हो, लगातार उनके पास है। मगर कहीं ना कहीं जनता तक नहीं पहुंचाई जा रही है, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं देरी हो रही है। मगर दिल्ली सरकार की रणनीति यही थी कि 2-3 महीने के अंदर 18 साल से ऊपर के लोगों के लिए वैक्सीनेशन दिया जाए और उसके बाद में जो तीसरी लहर का खतरा बताया जा रहा है उसके लिए भी कहीं ना कहीं बच्चों को तैयार किया जाए, बच्चों को टीकाकरण दिया जाए, ताकि उनकी पढ़ाई और शिक्षा दोनों चीज चलती रहे और कहीं ना कहीं उनको बचाया भी जा सके तीसरी लहर से। मगर अभी तक टीकाकरण नहीं स्टार्ट हो पा रहा है और कहीं ना कहीं उसके लिए भी देरी होती जा रही है और उसके लिए कहीं ना कहीं सरकारें जिम्मेवार है, चाहे दिल्ली सरकार हो चाहे वो केंद्र सरकार हो। मगर दोनों की लापरवाही की वजह से कहीं ना कहीं जनता परेशान है और जनता यही चाहती है कि जल्द से जल्द टीकाकरण उन तक पहुंचाया जाए, चाहे वो केंद्र सरकार के द्वारा हो या फिर दिल्ली सरकार के द्वारा हो। जी, बच्चों में ज्यादा खतरा इस समय देखने को मिल रहा है, क्योंकि तीसरी लहर का भी सबसे ज्यादा खतरा बच्चों में ही है और लगातार एक्सपर्ट का भी कहना है कि जो तीसरी लहर है वो बच्चों के लिए बहुत ज्यादा खतरनाक साबित हो सकती है। लेकिन अभी भी देखने को ये मिल रहा है कि कम से कम 2 से 6 हफ्तों के बीच में बच्चों में जो सिम्टम्स दिखाई दे रहे हैं वो बहुत ज्यादा ऐसे सिम्टम्स हैं जो कि कोरोना के हैं। बच्चों पर अटैक बहुत ज्यादा हो रहा है, दिल्ली में भी केसेस हैं ऐसे। देखिए बिल्कुल सही कहा आपने। यहाँ पर बात करें जिस तरीके से कोरोना की रफ्तार बढ़ी थी और तो कहीं ना कहीं बड़े लोगों में आया था, युवाओं के अंदर भी सिम्टम देखने को मिले थे, यहाँ तक कि कुछ बच्चों के अंदर भी देखने को मिले थे। और डॉक्टरों ने बिल्कुल स्पष्ट कहा कि तीसरी लहर जिस तरीके से बच्चों के अंदर फैल रही है उससे साफ जाहिर है तीसरी लहर बहुत ज्यादा घातक हो सकती है और बच्चों में ज्यादा इनके लक्षण देखने को मिलेंगे। मगर जिस तरीके से दिल्ली सरकार ने कोशिश कहा कि केंद्र सरकार से कि बच्चों को हमने बचाना है तो बच्चों के लिए पहले से टीकाकरण इंतजाम करना होगा और अभी तक केंद्र सरकार की तरफ से 18 साल से ऊपर के लोगों के लिए वैक्सीनेशन टीकाकरण बिल्कुल रुका पड़ा है। उनको उन्होंने वैक्सीन अभी दिल्ली सरकार को नहीं दी और दिल्ली सरकार निरंतर यही अपील कर रही है कि वैक्सीनेशन का जो टीकाकरण है वो उन तक पहुंचाया जाए, ताकि 18 साल से ऊपर के लोगों के लिए जल्द से जल्द वैक्सीन पहुंचाई जाए और 18 साल से नीचे जो बच्चे हैं उनके लिए भी टीकाकरण दिया जाए। मगर अभी तक दोनों ही सेक्टरों के अंदर यानी 18 साल से ऊपर वालों के लिए और 18 साल से नीचे वालों के लिए वैक्सीनेशन सेंटर बिल्कुल नहीं खोले गए हैं और यहाँ तक अभी वैक्सीन नहीं है दिल्ली सरकार के पास। और दिल्ली सरकार लगभग जद्दोजहद केंद्र सरकार से जरूर कर रही है, मगर आने वाले दिनों के अंदर शायद फायदा जरूर मिल सकता है, क्योंकि केंद्र सरकार की तरफ से भी कहा गया है कि जून के सेकंड वीक तक वो वैक्सीनेशन का टीकाकरण स्टार्ट करेंगे और हो सकता है ये केंद्र सरकार के द्वारा हो, राज्य सरकार के द्वारा ना हो। जी, कहीं से मदद की उम्मीद दिल्ली सरकार को दिखाई दे रही है, क्योंकि भारत की कंपनियों की तरफ से जैसे मना किया गया था और साफ साफ कह दिया गया था कि अगर केंद्र सरकार जैसा ऑर्डर देगी वैसे ही वैक्सीन बनाई जाएंगी, उतनी ही मात्रा में वैक्सीन दी जाएंगी। अब अन्य देशों से दिल्ली सरकार को उम्मीद है, कोई उम्मीद अभी तक मदद की दिखाई दे रही है कि वो करीब आई हो? अब देखिए बिल्कुल सारी बात करें दिल्ली सरकार के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की, उन्होंने जरूर कहा था कि उन्हें उम्मीद है और कई कंपनियों से उनकी बात भी हुई है। मगर उनकी बातों के साथ साथ ये भी स्पष्ट होता नजर आता है कि जिस तरीके से कंपनियां उनको मना कर रही हैं कि भाई वो राज्य से बात नहीं करेंगे, केंद्र सरकार से बात करेंगे और केंद्र सरकार के द्वारा ही वैक्सीनेशन का टीकाकरण किया जाएगा। मगर अभी तक दिल्ली सरकार के पास ऐसी कोई भी रास्ता निकलता नहीं आ रहा जिससे कहीं ना कहीं टीकाकरण यानी कि वैक्सीन जो है उन तक मिल सके। मगर कोशिश जरूर की जा रही है और दिल्ली सरकार बार बार कह रही है कि आने वाले दिनों के अंदर हो सकता है कंपनियों के द्वारा उनसे बातचीत हो जाए और कहीं ना कहीं समझौता हो और दिल्ली सरकार उन तक वैक्सीनेशन टीकाकरण जो है वो स्टार्ट करे और जनता तक पहुंचा सके। मगर अभी तक केंद्र सरकार के हाथ में है और केंद्र सरकार चाहे तो जो रुके हुए सेंटर हैं या फिर जो कहते हैं जिनको अंदर टीकाकरण करना था वो सेंटर दोबारा से स्टार्ट किए जा सकते हैं। मगर दिल्ली केंद्र सरकार की तरफ से क्यों देरी की जा रही है ये केंद्र सरकार ही बता सकती है। मगर राज्य सरकारें जरूर कोशिश कर रही है, चाहे वो पंजाब की हो, दिल्ली की हो या फिर और राज्य की हो, उनके अंदर भी कहीं ना कहीं दिक्कतें आ रही है। तो कहीं ना कहीं तालमेल की कमी देखने को मिल रही है, क्योंकि केंद्र सरकार और राज्य सरकारों के बीच में तालमेल नहीं है, जिसका खामियाजा अभी तक जनता को भुगतना पड़ रहा है। जी, दूसरी लहर बहुत ज्यादा खतरनाक साबित हो चुकी है। पहली लहर में भी हमने देखा था किस तरीके से दिल्ली में कहर बरपाया हुआ था। अब तीसरी लहर है, तीसरी लहर को लेकर दिल्ली में क्या तैयारी है, क्योंकि बहुत ज्यादा खतरनाक साबित ये भी हो सकती है। लगातार एक्सपर्ट का भी कहना है, डॉक्टर्स का भी कहना है कि बहुत ज्यादा खतरनाक हो सकती है। क्या कुछ ऐसे इंतजाम किए जा रहे हैं कि तीसरी लहर से पूरी तरीके से बचा जा सके, दिल्ली को बचाया जा सके? क्या कुछ ऐसे इंतजाम दिल्ली में इस समय दिखाई दे रहे हैं?
देखिए बिल्कुल भाई, जिस तरीके से हम बात करें, जैसे विशेषज्ञों की बात करें, डॉक्टरों की बात करें, तो उन्होंने तीसरी लहर को बिल्कुल घातक बताया हुआ, यहाँ तक कि बच्चों के लिए सबसे ज्यादा घातक बताया, क्योंकि बच्चों के अंदर इतनी ह्यूमिडिटी नहीं होती है जिसके लिए कहीं ना कहीं वो वायरस से लड़ सके। बड़ों के अंदर जरूर होती है, मगर कहीं ना कहीं जिस तरीके से तीसरी लहर के लिए घातक बताया जा रहा बच्चों के लिए, उसके लिए दिल्ली सरकार निरंतर कोशिश कर रही थी। और दिल्ली सरकार की ये रणनीति भी थी कि 18 साल से ऊपर के लोगों के लिए 2 महीने के अंदर, 3 महीने के अंदर वैक्सीनेशन का टीकाकरण जो है वो पूरा कर लिया जाए, और उसके बाद में कहीं ना कहीं बच्चों के लिए स्टार्ट किया जाए। मगर जिस तरीके से देरी हो रही है, उससे साफ जाहिर है कहीं ना कहीं टीकाकरण की प्रक्रिया जो है वो कहीं ना कहीं डिले होती चली जा रही है, और जनता तक टीकाकरण नहीं मिल रहा है, और बच्चे परेशान है। सबसे ज्यादा उनके परिजन परेशान है, क्योंकि जब 18 साल से ऊपर के लोगों के लिए टीकाकरण नहीं दिया जा रहा है, तो फिर उनके बच्चों के लिए किस तरीके से दिया जाएगा, ये कहीं ना कहीं उनके अंदर सवाल जरूर खड़े हो रहे हैं। और कहीं ना कहीं बिल्कुल राज्य सरकारों या केंद्र सरकार। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आपका इस पूरी जानकारी के लिए। छोटे से ब्रेक के लिए यहाँ पर रुकेंगे, जल्द हाजिर होंगे। ਫਤਿਹ ਕਿਟ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਹੋ, ਸਟੇਜ 1 ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ, ਲੈਵਲ 1 ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ, ਆਪਣੇ ਘਰ ਜਾਓ, ਫਤਿਹ ਕਿਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲ ਜੂਗਾ। ਬਿਮਾਰੀ ਦਾ ਕੀ ਦਵਾਈ ਲੈਣੀ ਹੈ, कैसे ਲੈਣੀ ਹੈ, ਸਾਰਾ ਕਾਗਜ਼ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਆਊਗਾ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਊਗਾ ਔਰ ਉਹ ਸਮਝਾਊਗਾ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਲਓ। ਫਤਿਹ ਹੋ ਪੰਜਾਬੀਓ, ਫਿਰ ਫਤਿਹ ਹੋਊਗੀ। ब्रेक के बाद एक बार फिर स्वागत है आपका। तो लॉकडाउन के बावजूद मुंबई की सड़कों पर एक बार फिर से उमड़ी भीड़ ने न सिर्फ मुंबई पुलिस की चिंता बढ़ा दी है, बल्कि एक बार फिर से चुनौती खड़ी कर दी है। इससे निपटने के लिए मुंबई पुलिस अब एक बार फिर से चेकिंग अभियान को तेज करेगी, ताकि बिना वजह घूम रहे लोगों पर कड़ी कार्रवाई की जा सके। आपको बता दें कि मुंबई में महाराष्ट्र सरकार द्वारा जारी ब्रेक द चेन के तहत 1 जून से कुछ रियायतें मिली, लेकिन लोगों ने मुंबई जानलेवा जितनी तेजी से वायरस फैल रहा है उसको रोकने की पूरी कोशिश की। अब जैसे ही रियायतें मिली तो वहां का जो हाईवे है, लोगों ने उसको जाम कर दिया। सैकड़ों कारें निकलने से मुलुंड टोल प्लाजा पर भारी जाम लग गया। 20 से 25 मिनट टोल प्लाजा को पार करने में लग गए। और यही हालात दहिसर टोल नाका, वर्ली सी लिंक, ठाणे और नवी मुंबई टोल नाके पर भी नजर आ रहे हैं। कल कांदिवली में मेट्रो ट्रायल रन का उद्घाटन करने सड़क मार्ग के जरिए वर्षा बंगले से कांदिवली जा रहे सीएम उद्धव ठाकरे ने भी ऐसी ही भीड़ सड़क पर देखी और दुख जताया। सीएम ने कार्यक्रम में कहा था कि अगर सड़क पर ऐसी ही गाड़ियों की भीड़ रही और कड़े निर्बंध लगाए जा सकते हैं, लोगों को भी रोका जा सकता है, क्योंकि भीड़ लगातार बढ़ती चली जा रही है। म्हणून ही काम आहेत आणि ज्या गोष्टीचा उल्लेख दादा आपण केला ते खरंच आहे। मी सुद्धा थोडंसं रस्त्यावरचं ट्रॅफिक बघून स्तंभित झालो आणि चौकशी केली, नेमकं काल मी काय बोललो, की आजपासून सगळं बंधनं उघडलेत की काय, असं मी काय बोललो की काय, असं एकदा दोनदा तीनदा सगळ्यांकडनं तपासून घेतलं। तसं काही नाहीये। मुंबईतली म्हणा किंवा महाराष्ट्रातली म्हणा तशी बंधनं आपण उठवलेली नाहीत। आणि हेच मला सांगायचं होतं, हेच मला नेहमी सांगायचं असतं की अजूनही कोरोनाचा धोका संपलेला नाहीच। जर का आपण गाफील झालो तर ज्या आयुष्याला आपण संथ गतीने का होईना पुन्हा सुरुवात करतो आहोत, त्याला पुन्हा ब्रेक लागेल। मुंबईमध्ये सुद्धा जर का ही रहदारी किंवा अशी ही जर का निर्बंधपणाने सगळे वावरायला लागले तर मुंबईची बंधनं सुद्धा अधिक कडक करावी लागतील। हे सगळं काल मी सांगून झाले, त्याचा पुनरुच्चार। सत्यप्रकाश सोनी संवाददाता इस समय मुंबई से हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। सत्यप्रकाश, थोड़ी सी रियायतें क्या मिली, सड़कों पर भीड़ उमड़ गई, मतलब सीएम ने भी दुख जताया इस बात को लेकर, बहुत ज्यादा बड़ी बात हो गई, लापरवाह पब्लिक।
जी काजल, देखिए मुंबई महाराष्ट्र में अभी 15 जून तक लॉकडाउन लगाया गया है, लेकिन जिस तरह से तस्वीरें लगातार मुंबई के वेस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे पे आ रही है वो कहीं न कहीं चिंता बढ़ाने वाली है। हालांकि ये चिंता न सिर्फ महाराष्ट्र सरकार के, बाकी आम मुंबईकरों की भी चिंता बढ़ने वाली है, क्योंकि लगातार कोरोना संक्रमण की रफ्तार में अभी कमी नहीं आई, लेकिन उसके बावजूद भी लगातार देखा जा रहा है कि लोग घंटों जाम में फंसे रह रहे हैं। ऐसे में इस तरह की जानकारी खुद मुख्यमंत्री ने दी है। जब मुख्यमंत्री कांदिवली अकुली जो ट्रायल रन का उद्घाटन करने आए तो उसी दौरान करीब घंटों जाम में फंसे रहे और काफी मशक्कत के बाद वो जो है स्टेशन पर पहुंचे। उसके बाद उन्होंने अपने संभाषण में साफ तौर पे कह दिया कि अगर स्थिति मुंबई वेस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे की ऐसी रही तो कड़े निर्बंध लगाने पड़ सकते हैं, क्योंकि कोरोना अभी गया नहीं है, कोरोना का खतरा टला नहीं है, लेकिन लोग किस तरह से लापरवाह होकर मुंबई की सड़कों पर जाम लगाए बैठे। लोग बाहर निकल रहे लगातार क्योंकि कोरोना का खतरा अभी कम नहीं हुआ है। ये कह सकते हैं कि संक्रमितों का ग्राफ भले ही कम हो रहा है, लेकिन मौत के आंकड़े अभी भी डराने वाले हैं। मौत के आंकड़े अभी भी वैसे ही हैं। लोगों को डरने की बहुत ज्यादा जरूरत है, लेकिन कौन सी वो वजह है जो लापरवाही को सामने लेकर आ रही है? देखिए काजल, महाराष्ट्र सरकार ने लॉकडाउन 15 दिन का इसीलिए बढ़ाया था कि जिस तरह से WHO ने, स्वास्थ्य विभाग ने कहा कि आने वाले समय में तीसरी लहर जो होगी वो काफी आक्रामक होगी, खासकर उन बच्चों को प्रभावित कर सकती है। उसके लिए सरकार एहतियातन 15 दिन का और लॉकडाउन बढ़ा दिया है। लेकिन उसके बावजूद जैसे ही लोगों को पता लगा कि थोड़ी पाबंदियां हटा गई है, एक जिले से दूसरे जिले बिना परमिशन जाया जा सकता है, उसको लेकर अपने अपने घरों से लोग निकलने लगे। लिहाजा जिस तरह से काफी दिनों से लोग कैद थे, लोगों का आना जाना नहीं था, लेकिन जैसे जानकारी मिली लोग बाहर निकले हैं, तो ये न सिर्फ महाराष्ट्र सरकार की बल्कि आम मुंबईकरों की भी चिंता बढ़ाने वाली बात है, क्योंकि अभी कोरोना संक्रमण गया नहीं है, लगातार बरकरार है। ऐसे में आम मुंबईकरों की भी जिम्मेदारी बनती है कि महाराष्ट्र सरकार और स्वास्थ्य विभाग द्वारा दी गई गाइडलाइन का पूरी तरह से पालन करने चाहिए। वैक्सीनेशन वहां पर कैसे चल रहा है, किस तरीके से चल रहा है? क्योंकि हम देख रहे हैं कि वैक्सीनेशन की रफ्तार भी लगातार बढ़ती चली जा रही है। देखिए, वैक्सीनेशन के लिए महाराष्ट्र सरकार ने एहतियातन तमाम तैयारियां की है, लेकिन वैक्सीन की कमी के चलते जो तैयारियां हैं वो कहीं की फीकी पड़ती हुई नजर आ रही है। कई वैक्सीन सेंटर पर कल भी हमने जानकारी ली तो वहां पे वैक्सीन नहीं होने के कारण बंद रखा गया। ऐसे में भले ही तमाम केंद्र सरकार द्वारा कहा जा रहा है कि हमारी तरफ से पूरा सहयोग महाराष्ट्र सरकार को है, लेकिन वैक्सीन की कमी के चलते आज भी लोग अपनी अपनी बारी और अपनी अपनी लाइनों के इंतजार में खड़े हैं कि उनको वैक्सीन आखिरकार कब लगेगा। किस चीज का इंतजार हो रहा है? वैक्सीन महाराष्ट्र सरकार के पास पूरी मात्रा में है या फिर नहीं है? देखिए, महाराष्ट्र सरकार के पास अगर पूरी वैक्सीन होती तो जाहिर तौर पर वैक्सीन सेंटर जो काफी बंद पड़े हैं वो उनको खोल दिया जाता, लेकिन वैक्सीन की कमी के चलते तमाम जो वैक्सीन सेंटर है अभी भी बंद है। लोग अभी भी इंतजार कर रहे हैं कि उनकी बारी में वैक्सीन कब आएगी। क्योंकि सत्यप्रकाश, हम देख रहे थे कि पहले जब वैक्सीन की कमी हुई थी उसके बाद केंद्र सरकार से गुहार लगाई गई थी और वैक्सीन मिली भी थी। इस बार ऐसा कुछ देखने को नहीं मिल रहा है। पहले चिट्ठी लिखी गई थी, बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई थी, बहुत कुछ किया गया था। देखिए, मुंबई महाराष्ट्र में अब तक 1.25 करोड़ लोगों को वैक्सीनेशन कर दिया गया है, जबकि जो महाराष्ट्र सरकार की जिम्मेदारी है यानी कि 18 से 44 साल के, उनमें करीब 6 करोड़ ऐसे हैं जिनको वैक्सीन लगवाना है। ऐसे में अगर 6 करोड़ की मात्रा आती है तो महाराष्ट्र सरकार पहले भी कर चुकी है कि महज 2 महीने में ये पूरी प्रक्रिया कर ली जाएगी, लेकिन वैक्सीन की आपूर्ति के चलते वैक्सीन सेंटर को बंद रखना पड़ रहा है। हालांकि वैक्सीन की जो मात्रा केंद्र सरकार द्वारा मिल रही है बहुत कम मिल रही है, लिहाजा थोड़ी थोड़ी मात्रा में तमाम वैक्सीन सेंटरों को दिया जा रहा है, खासकर उनमें प्राइवेट जो सेक्टर है उनको भी दिया जा रहा है, जिससे अभी भी वैक्सीन की लगातार कमी आती जा रही है। इसकी वजह से लोग अपनी अपनी बारी के इंतजार में बैठे हैं। जैसा कि आप बता रहे हैं, लोग घरों से बाहर निकल रहे हैं, लॉकडाउन को मानने को तैयार नहीं है, पाबंदियों को मानने को तैयार नहीं है, लगातार घर से बाहर निकल रहे हैं और भीड़ जैसी सड़कों पर दिखाई दे रही है, जैसी बाजारों में दिखाई दे रही है। तस्वीरें डराने वाली हैं। इससे कोरोना और ज्यादा फैल सकता है। और क्या यही वजह है कि अभी महाराष्ट्र की सरकार ढिलाई के मूड में तो बिल्कुल फिलहाल नहीं है? सत्यप्रकाश, आवाज सुन पा रहे हैं मेरी? लग रहा है मेरी आवाज नहीं पहुंच पा रही है। दोबारा कनेक्ट करने की कोशिश करेंगे। तो तस्वीरें जैसी हैं मुंबई में, देखिए वो हम आपको दिखा रहे हैं किस तरीके से जाम की स्थिति महाराष्ट्र में हो चुकी है, कैसे लंबी लंबी कतारें वाहनों की लगी हुई हैं। थोड़ी बहुत रियायतें दी गई हैं सरकार की तरफ से, उन रियायतों का फायदा किस तरीके से लोग उठा रहे हैं इन तस्वीरों में साफ तौर पर देखा जा सकता है और इसका खामियाजा भी इन्हीं लोगों को भुगतना पड़ेगा। इनको शायद इस बात का अंदाजा नहीं है कि अगर कोरोना की चेन जो टूट रही है दोबारा बढ़ने लगी
तो खतरा और ज्यादा बढ़ सकता है। बेवजह जो लोग अपने घर से बाहर घूम रहे हैं, हम भी उनसे लगातार यही अपील कर रहे हैं कि आप अपने घर से बाहर ना निकलें। बहुत ज्यादा जरूरी हो तभी आप अपने घर से बाहर निकलें, क्योंकि जिस तरीके से चिंता बढ़ती चली जा रही है, जिस तरीके से कोरोना की चेन है भले ही कम हो रही है, लेकिन मौत के आंकड़े अभी कम होने का नाम नहीं ले रहे हैं। तो डरने की अभी भी जरूरत है, बेफिक्र होने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, क्योंकि अगर आप डरेंगे तभी आप सुरक्षित रह पाएंगे। अगर आप डरेंगे तभी आप घर के अंदर रह पाएंगे, और आप सुरक्षित रहेंगे तो आपका परिवार सुरक्षित रहेगा। आपका परिवार सुरक्षित रहेगा तो पूरा देश सुरक्षित रहेगा। सत्यप्रकाश, जिस तरह से तस्वीरें हम लगातार देख रहे हैं, हम दर्शकों को भी स्क्रीन पर वो तस्वीरें दिखा रहे हैं जो कि जाम की तस्वीरें हैं। लंबी लंबी कतारें जिस तरीके से वाहनों की लगी हुई हैं, इससे साफ तौर पर लग रहा है कि दूसरी लहर का ना तो कोई डर लोगों में दिखाई दे रहा है, और जो आने वाली तीसरी लहर का है उसका तो दूर दूर तक कोई ठिकाना ही नहीं है कि आएगी तो आएगी, आएगी और चली जाएगी। ये लापरवाही इस समय इन तस्वीरों में साफ दिखाई दे रही है और तस्वीरें बयां कर रही हैं। जी काजल, देखिए कल जिस तरह से तस्वीरें सामने आई, लगातार हम खुद जो है मुंबई के कई इलाकों में घूमते हुए दिखे। और सबसे अहम बात की मुंबई वेक्शन एक्सप्रेस हाईवे अक्सर खाली रहता था, लेकिन कल जो तस्वीरें आई लगातार देखा गया कि करीब घंटों लोग जाम में फंसे रहे, और उस वक्त भी जाम लगा रहा जब मुख्यमंत्री खुद आने वाले थे। जाहिर तौर पर इसमें कहीं न कहीं ट्रैफिक विभाग की लापरवाही देखी जाएगी, क्योंकि ट्रैफिक विभाग अगर मुस्तैद रहती तो शायद इस तरह की तस्वीरें मुख्यमंत्री के सामने नहीं आती। लेकिन लगातार देखा गया कि ट्रैफिक लगातार मुंबई महाराष्ट्र में बढ़ती गई, घंटों लोग जाम में फंसे रहे। अब ऐसे में महाराष्ट्र सरकार ने एहतियात के तौर पर जिस तरह से 15 दिन का लॉकडाउन बढ़ाया है, उसमें तीसरी लहर को मद्देनजर देखा गया कि तीसरी लहर जो आएगी शायद उस पर कंट्रोल हो जाएगा। लेकिन जिस तरह से लोग लापरवाही करते नजर आ रहे हैं, ऐसे में मुख्यमंत्री का साफ तौर पे कहना कि समय रहते तीसरी लहर को बुलावा दिया जा रहा है, ऐसे में लोग सतर्क रहें, अन्यथा जो तमाम ढीलें दी गई है वो ढील को और जो है कड़ाई से पालन करने के लिए आदेश दे दिया जाएगा। बच्चों में तीसरी लहर का बहुत ज्यादा खतरा देखने को मिल रहा है और बच्चे इस समय बहुत ज्यादा संक्रमित हो रहे हैं। मुंबई की भी वो खबर है कि कई बच्चे संक्रमित हो चुके हैं अभी तक, और लक्षण ठीक वैसे ही हैं जो कोरोना के। बिल्कुल बिल्कुल, जिस तरह से देखिए काजल, एक तस्वीर आई थी पालघर जिले की, 15 साल का बच्चा जो है निमोनिया से ग्रसित, उसको कोरोना पॉजिटिव पाया गया था। उसको लेकर महाराष्ट्र सरकार की चिंताएं बढ़ गई। उम्मीद है कि बिल्कुल बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आपका इस पूरी जानकारी के लिए और हमारे साथ जुड़ने के लिए। राजधानी लाइव में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए एएनबी न्यूज। नमस्कार। यात्रीगण कृपया ध्यान दें, एएनबी एक्सप्रेस न्यूज ऑन व्हील्स टाटा स्काई, एयरटेल, फेसबुक पेज, इंस्टाग्राम, जियो टीवी, गूगल प्ले, यूट्यूब और ऐप स्टोर पर रात 9 बजे। एएनबी